ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो लोग गंगा स्नान करते हैं, जो लोग कार्तिक का स्नान करते हैं, यह कथा सुनता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो लोग इस महीने गंगा नदी में दीपदान करते हैं, तो जो कोई भी रुका हुआ अटका होता है वह ठीक हो जाता है। दीपदान का मतलब ये नहीं कि गंगा जी में या चाहे किसी नदी में प्रवाहित करें। दीपदान का मतलब ये होता है कि गंगा के तट पे या यमुना के तट पे, किसी नदी के तट पे आप एक दीपक जला के रख दीजिए, उसी को दीपदान कहा जाता है, ना कि नदी में प्रवाहित कीजिए। तो ऐसे करेंगे तो आपके जो भी रुके हुए कार्य होंगे वो सफल होंगे और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये अटके हुए काम के लिए ये उपाय है। आगे हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आइए कथा क्या है हम जानते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक व्रत करती थी, स्नान करती थी। जब वह व्रत करके आती, नहा के आती, तो वह जब नहाने के बाद में आती तो उसे एक कटोरा खिचड़ी भर के रखा मिलता। बुढ़िया के पड़ोसन उसको देख के ईर्ष्या करती। उसने सोचा कि यह इसको कहाँ से खिचड़ी मिल जाती है, कहाँ से आ जाती है और खा लेती है। वह गंगा माँ के यहाँ जाती थी तो पीछे से कृष्ण भगवान उसको एक कटोरे में खिचड़ी रख जाते थे। क्योंकि जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, कृष्ण भगवान उस पर स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि तुलसी माता की पूजा इसमें की जाती है, तो तुलसी माता की जब पूजा करते हैं तो कृष्ण भगवान उसके घर स्वयं ही आ जाते हैं। प्रतिदिन ऐसा होता था। एक दिन पड़ोसन ने देखा कि ये बुढ़िया माँ गई है जब से नहाने के लिए, जब कटोरा में खिचड़ी भर के जब लाई कृष्ण भगवान, तो उसने उसकी पड़ोसन ने कटोरे का वो खिचड़ी उठा के फेंक दिया। एक दिन फेंक दिया, 2 दिन फेंक दिया, और जब बुढ़िया आती तो कहती कि कहाँ गया मेरा खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी। तब उसे खिचड़ी ही नहीं मिलता। फिर बुढ़िया बेचारी ऐसी ही बोलती रह जाती। कार्तिक मास में वह प्रतिदिन नहाया करती थी और यही पड़ोसन उसके साथ करती थी। वो फूल उग गया। वो जो कटोरे का जो खिचड़ी था वो 2 फूल हो गया। 2 दिन की खिचड़ी फेंकी थी, 2 फूल हो गया। इसके बाद में एक राजा वहाँ से जा रहे थे, उसी क्षेत्र के जो राजा थे वहाँ से जा रहे थे। उनके पास बच्चे नहीं थे, तो रानी ने तो जो राजा था वो फूल, बेल का फूल उगा था, तो बेल का फूल उगा था। राजा ने उस फूल को तोड़ के दोनों फूल में से एक ले गए और अपने रानी को दे दिया। रानी ने सुना और उनको 2 लड़के उत्पन्न हुए। जब 2 लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में बड़ी ऊंचाई बधाई हुई क्योंकि उनके घर में बच्चे नहीं थे, बच्चा हो गया। फिर उसके बाद में जब वो लड़के बड़े हुए तो किसी से जब बोलने लायक हुए तो किसी से बात नहीं करते, किसी से भी नहीं बोलते थे। और जब वो एकदम से बड़े हो गए, आई बुढ़िया को यही बात लगी रहती थी कि मेरा खिचड़ी कौन ले गया, मेरा खिचड़ी कौन ले गया। क्योंकि वो 2 दिन भूखी रह गई और तो सोची कि हमें तो हमारे भगवान ने लाकर हम खिचड़ी देते हैं, तो आज उस दिन का 2 दिन का खिचड़ी आखिर में गया तो कहाँ गया, वैसे सोचती थी। फिर क्या हुआ कि वह यही रट लगाई करती थी। वो राजा के जो दोनों लड़के थे वो शिकार खेलने के लिए गए। बुढ़िया गरीब थी इसलिए जंगल झाड़ में रहती थी। बुढ़िया जंगल की तरफ रहती थी। जब दोनों राजा के लड़के गए तो वहाँ पे देखे तो उसने कहा कि मेरी खिचड़ी कहाँ गई, उनसे भी वो पूछने लगी बुढ़िया। तो वो लड़के बोले कि मैं ही तो खिचड़ी से बेला बन गया था, अब मैं ही तो वही 2 लड़का हूँ, वही 2 कटोरी खिचड़ी के हम लोग बेला बन गए थे। श्री कृष्ण भगवान के प्रभाव से हम लोग तुम्हारे लिए ही पैदा हुए हैं और इसी से हम लोग राजा के यहाँ लड़के हैं के रूप में आए हैं। वही राजा फूल ले गए थे, सुना दिए थे रानी को, वही हम 2 बच्चे पैदा हुए। एक दिन किसी ने सुना, 2 दिन किसी ने सुना, तीसरे दिन राजा से आके कह गए कि ये लड़के आपके किसी से भी बातें नहीं करते हैं, लेकिन ये बुढ़ी से क्या बातें करते हैं, आपके लड़के कुछ बातें करते हैं। राजा के पास संदेश पहुंचा। राजा बुढ़ी को अपने महल में बुलवाया। जब बुढ़ी आई तो महल में बातें कर उससे पूछा गया कि तुम क्या हमारे लड़के से बातें करती हो, हमारे बच्चे तो किसी से बातें नहीं करते, लेकिन तुमसे क्यों बातें करते हो। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब मैं पूछी, सबसे मैं पूछती हूँ कि मेरी खिचड़ी कहाँ गई थी 2 दिन की, तो उसने आपके बच्चे बताते हैं कि वो जो 2 खिचड़ी कटोरे का फेंकी थी वो मैंने फूल बन गया, आपकी पड़ोसन फेंक दी थी और मैं फूल बन गया, 2 फूल बेले का बन गया। दोनों फूल राजा तोड़ के अपने रानी को ले जाकर सुहाग दिए। वही आज मैं बेला था, वही आज 2 लड़के उत्पन्न हो गया हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए हुआ हूँ। ऐसा ही कहते हैं
लड़के। तो राजा ने उसको सुन के बहुत खुश हुए और कहा कि तुम्हारे ही भाग्य से, तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से, तुम्हारे ही नहाने की वजह से आज मेरे घर में 2 संतानें पैदा हुए हैं। राजा ने ऐसा ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक स्नान करें, सभी लोग, और राजा स्वयं अपने रानी के साथ गंगा जी में स्नान करने लगे। तो यदि आप भी कार्तिक व्रत करते हैं, यदि नहाते हैं, तो आपके घर में जो भी कमियां होंगी वो स्वयं श्री कृष्ण जी आके पूरा करेंगे। कार्तिक स्नान करने से अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। जो चीज़ आपके घर में नहीं है वो सारी चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो आपको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री कृष्ण। ओम हर हर महादेव।